Welcome to my Tripathi English classes. Today I will teach you the lesson Deep Water written by William Douglas, जो कि क्लास 12 का लेसन है. जैसा कि नाम रखा है लेसन का डीप वाटर, पानी की गहराई से संबंधित है. तो ये चैप्टर जो है एक ऑटोबायोग्राफी है. किसकी है? विलियम डगलस की. विलियम डगलस who belonged to America and who was not only writer but also a politician, right? तो इस स्टोरी में उन्होंने ये बताया है कि अपने बचपन के दिनों में पानी से कैसे उनको डर लगता था और ये डर उनके अंदर कैसे आई और क्या वो इस पे विजय पाते हैं या नहीं पाते हैं. यही इस स्टोरी में है, राइट? तो अब हम ज़्यादा देर न करते हुए अब स्टोरी को शुरू करते हैं कि विलियम डगलस जब बचपन में पानी को देखते थे तो उनका तैरने का मन करता था. ही वॉन्ट्स टू स्विम इन अ रिवर, पॉन्ड, लेक, etc. जब भी वो पानी वाली जगह जाते थे तो उनकी भी इच्छा होती थी कि वो भी पानी में तैरेंगे. वो ही वॉन्ट्स टू बिकम अ स्विमर, एक तैराक बनना चाहते थे. तैराक का मतलब बहुत एक प्रोफेशनल नहीं, मतलब उनकी ये इच्छा थी कि उनको भी पानी में तैरना आ जाए, राइट? लेकिन पानी को जैसे वो देखते थे उनको डर लगने लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊं या मुझे चोट लग जाए स्विमिंग पूल में जाने के बाद, या फिर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाए. तो ये सारी चीजें सोच करके वो डरने लगते थे. Why? Because since his childhood, whenever he wants to swim in a pool or in a river or near a pond, at that time his mother always forbade him to go that place. हमेशा उनकी माँ जो है उनको उस जगह पे जाने से मना करती थी, डराती थी कि नहीं, पानी में तैरना नहीं है, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है. तो इस तरह से उनके मन में एक डर सा पैदा हो गया था कि वो चाहते हुए भी पानी में तैरना वो नहीं तैर पाते थे. क्यों? क्योंकि मन में बचपन से, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है, आई थिंक 3 और 4 इयर्स ओल्ड, तो उस समय तक पेरेंट जो बात उसके मन में भरते हैं, दिमाग में भरते हैं. कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर. तो 3 या 4 साल, 3 साल तक बच्चों का दिमाग पूरी तरह से खाली होता है. तो जो चीजें वो भरते हैं वो बिल्कुल घर कर जाती है. यानी वो 3 साल की एज तक जो चीज उनके दिमाग में भर दिया जाए वो कभी भी ही नेवर फॉरगेट, तो वह कभी भी भूलता नहीं है वो बच्चा, राइट? तो इसी तरह से विलियम डगलस जब छोटे थे तो उनकी माँ पानी को लेकर के उनको डरा देती थी कि नहीं जाना है वरना डूब जाओगे. तो इस तरह से वो चाह करके भी पानी में नहीं जाते थे. चूंकि वो अमेरिकन थे तो वहाँ पे YMCA पूल है और he wants to swim in that pool. What is reason behind this? इसके पीछे कारण क्या है? किसी और पूल में भी तो वो तैर सकते थे. तो इसके पीछे कारण ये था कि वो जो YMCA पूल था वो क्या था, थोड़ा सा सेफ्टी था. Why? Because जो उसका डीप पोर्शन है, आप जानते हैं जो पूल होता है, स्विमिंग पूल जो होता है वो वन साइड डीप होता है तो अनदर साइड शैलो होता है. तो जो पूल है वो YMCA पूल है जो वो एक साइड से क्या है, जो डीप वाला भाग है उसका सरफेस वो 9 फीट डीप है और जो अदर साइड था वो 2 और 3 फीट शैलो साइड से गहरा था. सो दैट्स व्हाई ही वांट्स टू स्विम इन दैट पूल, राइट? तो वो उस पुल में तैरना चाहते हैं. एक बार क्या हुआ, वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया
जाते हैं कैलिफोर्निया के बीच पर जाते हैं, और जब बीच पे खड़े होते हैं तो उसी समय समुद्र की लहरें उठती हैं, और लहरें जब तेज चलती हैं तो इंसान को थोड़ा डिसबैलेंस कर देती है। अगर कॉन्शियस नहीं है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर बटा हुआ है या बातें तो कमजोर है अगर इंसान फिजिकली, तो जरूर वेव जो है उसको पुश कर देता है। तो वहां पे फादर के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पे जब गए थे तो अचानक से वेव आता है, तो वेव उनको पुश करता है, तो वो डर से जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इंसिडेंट जो है उनको डरा करके कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक हाइड्रोफोबिया आ जाता है। डू यू नो व्हाट इज हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया कहते हैं पानी का डर। पानी का डर जो होता है उसको हम इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया कहते हैं, राइट। तो इस तरह से वो एक हाइड्रोफोबिया के क्या थे, शिकार हो गए थे। बट anyhow he want to overcome on his fear, वो अपने फियर पे ओवरकम करना चाहते थे, मीन्स विक्ट्री पाना चाहते थे कि नहीं मेरे अंदर जो सिंस माय चाइल्डहुड जो ये फियर कहीं ना कहीं बैठ गया है, मैं इस पे विजय पाऊंगा। सो ही डिसाइड टू स्विम इन YMCA पूल, तो सॉरी पूल, MCA पूल में वो क्या करते हैं, तैरना चाहते हैं। एंड ही वेंट देयर, और वो वहां पे गए, उस पूल पे गए एंड वेट फॉर सम अदर चिल्ड्रन, और वहां जाकर के बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद स्विमिंग के लिए तैयार है कि नहीं मुझे आज तैरना है, और वहां जाकर के कुछ अपने ही एज के when he went to YMCA pool for swimming, at that time he was near about 11 to 12 years old, right। तो 11-12 साल की एज में उन्होंने मतलब जब वो गए वहाँ पे जो पूल था उसमें वो तैरने के लिए गए, राइट। तो वहां जाते हैं, तो वहां जाने के बाद वो कुछ दूसरे बच्चों का इंतजार करते हैं कि और भी बच्चे आ जाएं तो फिर मैं पूल में स्विमिंग करूंगा, छलांग लगाऊंगा। बट वहां पे अ बुली केम देयर, एक बुली बॉय वहां पे आता है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बुली? बुली उस बच्चे को कहा जाता है जो बहुत टीज करता है। टीज मतलब परेशान करना। परेशान करना भी दो तरह का होता है, एक नॉर्मली जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको परेशान कर रहा हो, हंसा रहे हो या बात कर रहे हो, तो ये भी परेशान करना हो गया। कोई बच्चा खेल रहा है तो उसके खेल में जो है कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर दे रहे हो, तो ये भी परेशान करना हुआ। बट बुली चाइल्ड जो होता है, बुली बॉय जो होते हैं, वो इस तरह का फन करते हैं कि वो जानलेवा भी हो सकता है, राइट। जैसे रैगिंग टाइप के बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो रैगिंग का एक फैशन चल गया था, बट नाउ ये बैन हो गया है, अब नहीं होता है, बट चोरी छुपे कहीं 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 ऐसा है भी। तो वो बुली चाइल्ड आता है जो कि 18 साल का था, और वो आता है और डगलस को एकदम से उठा करके क्या करता है, पानी में फेंक देता है। अब सोचिए जरा कि जब आप स्विम करने के लिए जंप करते हो तो आप अपने अनुसार जंप करोगे और आप थोड़ा कॉन्शियस रहोगे अपने आप को कि ऐसे कूदूंगा, कुछ होगा तो मैं मतलब अपने आप को सेव करते हुए ही छलांग लगाओगे। लेकिन कोई एकदम से आए और आपको पानी में फेंक दे तो आप क्या अपने आप को सेव कर पाओगे? नहीं। तो वो बुली बॉय आता है और इनको उठा करके, चूंकि वो 18 ईयर्स ओल्ड था, ये 11 to 11 ईयर्स ओल्ड थे, उठाता है और पानी में फेंक देता है। और जब इनको पानी में फेंकता है तो जाहिर सी बात है, आप इमेजिन कर रहे होंगे कि पानी में फेंकने के बाद नाक में जैसे कोई रिवर वगैरह में आप लोग नहाए होंगे और डुबकी लगाते होंगे तो नाक में पानी चला जाता है तो कैसे सांसें रुक जाती हैं, राइट। तो जब फेंकता है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो नीचे जाते रहते। जब वो नीचे जा, और फेंका भी किधर था, सैलो साइड में नहीं फेंका था, वो डीप साइड, दैट वाज 9 फीट डीप, जो कि 9 फीट गहरा था, उधर की तरफ उसको उस बुली ने फेंका था। बुली बॉय जो कि 18 साल का था, उसने फेंका था। जब विलियम डगलस नीचे जा रहे थे पानी के तो बहुत ही अनकंफर्टेबल, और उनका जो फोबिया था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक तो पहले से ऑलरेडी वो डरते थे, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे तो थोड़ा सा काम डाउन हो गए। होता है ना, इंसान जब हार जाता है अपने आप से तो वो सोच लेता है कि नहीं अब जो होना है वो तो होगा ही। तो उनको लगा कि मैं फ्लोट कर रहा हूँ और धीरे धीरे जा रहा हूँ नीचे, और जैसे ही मेरा पैर
टाइल्स को, जो पूल है उसके सरफेस को, टाइल्स को टच करेगा, वैसे ही मैं अचानक से जंप करूंगा, यानी पैर टच करेगा और मैं नीचे से उसको बल लगा के पुश करूंगा। देखते हैं जैसे आप झूला वूला स्विंगिंग करते हैं कहीं पार्क वार्क में जाके, झूला जब पीछे आता है तो पैर से जमीन को ऐसे दबा करके फिर अपनी स्पीड को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ झूले को बढ़ा लेते हैं। एट द सेम ईयर विलियम डगलस थिंक्स दैट कि जब जैसे ही एज द स्पीड when touch the surface of the pool, कि जब वो पूल की सरफेस को मीन्स जो टाइल्स है, बॉटम है, उसको टच करेगा उनका लेग, वैसे ही वो क्या करेंगे, पुश करेंगे, यानी एक प्रेशर डालेंगे पैर पे और उनकी बॉडी क्या होगी, ऊपर की तरफ जंप करेगी। और ऐसा हुआ भी, जैसे ही उनका पैर टाइल्स से टच करता है, पूल के जो सरफेस होता है, जो टाइल्स होता है उससे टच करता है, उन्होंने पूरी ताकत लगा के ऊपर की ओर जंप लगाया, और लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, राइट। एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट अगेन एंड अगेन टू गो अपवर्ड, मतलब ऊपर जाने के लिए बार बार उन्होंने नीचे पुश किया, पैर को ताकत लगा के कि मैं ऊपर, जितना नीचे पैर दबाऊंगा उतना ऊपर उठूंगा। अगेन एंड अगेन उन्होंने ट्राई किया, बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था कि बॉडी ऊपर जाएगी और मैं अपने आप को सेव कर लूंगा, लेकिन नहीं, वो क्या हुआ कि इस तरह से उनकी बॉडी जो है क्या हो गई, पूरी तरह से वो टायर्ड हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉशन फील करने लगा बॉडी। और इतना ही नहीं, ही फेल्ट फ्रीजिंग हिज लेग्स, वो अपने लेग्स को फ्रिज करते हुए फील किए, जैसे लग रहा था उनका पैर जो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो बॉडी जब बिल्कुल ठंडा होती है, हो जाती है, तो क्या होता है, सपोज अगर घंटे पर बैठ जाए तो पैर में झुंझुनी टाइप की, झुंझुनाहट टाइप की होने लगती, तो इंसान लड़खड़ाने लगता है। और पैर एकदम कूल हो गया और ठंडा, बिल्कुल कॉन्शियस ना हो, तो इंसान बिल्कुल पैर काम नहीं कर पाएगा। तो सेम ऐसे ही विलियम डगलस के साथ हुआ, उनका पैर, उन्होंने ऐसा फील किया कि उनका पैर जो है बिल्कुल फ्रिज हो गया है, जम सा गया है, और फिर वो ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, एक तो छोटे भी रहते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग ये हुआ कि वो अपने आप को रिमेम्बर करते हैं कि वो अपने आप को फिर पूल से बाहर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हैपन हुआ, जो उनके माइंड में जो उनको याद था, वो ये बताते हैं कि फिर मैंने अपने आप को पूल के बाहर पाया, और बाहर पाने के बाद मुझे याद है कि मैंने वॉमिट वगैरह भी किया था। एंड एट दैट टाइम दैट बुली बॉय वॉज देयर, और उस समय जब मैं पूल के बाहर था और मुझे उल्टियाँ हो रही थी, तो मुझे याद है कि वो बुली बॉय वहाँ पे था, और अपने आप को, मतलब फिर जब उल्टी हुई उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए, क्या हुआ उनको याद नहीं है। और जो बुली लड़का था वो पूरी तरह से अपना व्यूज दे रहा था कि नहीं, आई हैव, मतलब इस तरह के मेरे इंटेंशन कुछ नहीं थे, आई वॉन्ट ओनली मेक अ फन, केवल मैं एक मजाक करना चाहता था, और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं इनको जान से ख़त्म कर दूंगा इस बच्चे को, मैं तो केवल एक मजाक किया था। और लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। वो बार बार यही एक अपनी सफाई दे रहा था, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, विलियम डगलस बताते हैं, चूंकि ये ऑटोबायोग्राफी उनकी खुद की, तो फिर बताते हैं कि उसके बाद फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने डिसाइड किया था कि एनी हाउ आई हैव टू ओवरकम माई फियर, कि मुझे अपने फियर पे ओवरकम करना ही है, राइट। तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ आई विल हैव माई पर्सनल इंस्ट्रक्टर, कि अब मैं एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर रखूंगा जो मुझे गाइड करेगा, who will make me learn how to swim in the pool or river, कि मेरा एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर होगा जो मुझे सिखाएगा कि पानी में कैसे छलांग लगाते हैं, कैसे फ्लोटिंग करते हैं, कैसे पैरों को घुमाते हैं, राइट, और कैसे डाइव मारते हैं। इस तरह की चीज़ें मैं अपने पर्सनल इंस्ट्रक्टर से सीखूंगा। फिर उन्होंने एक पर्सनल गाइड रखा, इंस्ट्रक्टर रखा, और जो कि उनको पर
डे बाय डे जो है रोज एक एक जो है चीज गाइड करता था कि हाउ टू डाइव इन द रिवर और पूल ऑन पॉन्ड, मतलब तरह तरह के इंस्ट्रक्शन उनको देता था, किस तरह से पैर हाथ को आगे बढ़ाते हैं, पैरों को पीछे, पानी को काटते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो जो इंस्ट्रक्टर था उनको रोज देता था। जब उनको पानी में वो जंप कराता था, जब वो पानी में एंटर करते थे तो उस टाइम जो इंस्ट्रक्टर था उनका उनकी बेली पे एक रस्सी बांधता था और दूसरी रस्सी ऐसे सर से ऐसे, और उसका कमांड वो अपने हाथ में लेता था। जब वो पानी में जाते थे तो धीरे धीरे वो रस्सी को लूज करता था तो अपने आप को आगे बढ़ते हुए पाते थे। तो थोड़ा सा घबराते तो थे बट कहीं ना कहीं माइंड में उनके ये तो था ही कि मेरा इंस्ट्रक्टर पीछे है जिसके हाथ में रस्सी, अगर कुछ होगा तो मुझे बचा लेगा। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर रस्सी छोड़ रहा है, छोड़ दिया है या पकड़े है ये तो उनको नहीं, वो तो आगे फ्लोटिंग कर रहा है और उनको सिखाता था कि कैसे इनहेल करना है पानी के अंदर, कैसे एक्सहेल करना, कैसे सांस को छोड़ना है, कैसे सांस को अंदर लेना है, ये सारी चीजें उनको गाइड करता था। फिर एट लास्ट वो अपनी जो डर है उस पे वो ओवरकम कर जाते हैं, जो बचपन से उनके मन में उनकी माँ ने एक एक चीज भर दिया था, हाइड्रोफोबिया, वो चीज उनके अंदर से क्या होती है खत्म हो जाती है और एट लास्ट वो एक अच्छे स्विमर बन जाते हैं। उनको पानी में तैरने आ जाता है विद द हेल्प ऑफ हिज पर्सनल इंस्ट्रक्टर, उनको कैसे पानी में कूदना है, डाइव मारना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं और वो इस तरह से अपने फियर पे ओवरकम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कहानी से ये मॉरल मिलता है मुझे कि इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, अगर हम कोई चीज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हाउ, कैसे कर सकते हैं? इफ वी ट्राई अगेन एंड अगेन, अगर हम अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं तो जरूर एट लास्ट हम अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं, जैसा कि डगलस के साथ हुआ। क्यों? जितना उन्होंने फेस किया कि 9 फीट गहराई में नीचे गए और वो कैसे बाहर आते हैं उनको खुद पता नहीं, वॉमिट करते इतना हो जाने के बाद तो शायद ही कोई बच्चा हिम्मत बनाएगा कि नहीं फिर मुझे पानी में कूदना है। लेकिन ये सारी नर्वसनेस उनकी खत्म हो जाती है और फियर पे उनकी विजय हो जाती है। और फिर उनको रूजवेल्ट जो कि प्रेसिडेंट रह चुके थे अमेरिका के, उनकी एक कहावत उनको याद आती है। रूजवेल्ट जैसा कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर बट इज फियर टू इटसेल्फ। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर टू इटसेल्फ, कि डरना है तो डर से डरो, मैं और किसी चीज से डरना नहीं है, यानी आप जीत सकते हो। तो ये रूजवेल्ट कहते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर टू इटसेल्फ। मतलब फिर आफ्टर दैट विलियम डगलस फील करते हैं, ही फेल्ट दैट देयर इज लाइफ बिहाइंड द डेथ। इन दैट वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं मृत्यु में लाइफ है। वो कहते हैं देयर इज लाइफ बिहाइंड द डेथ, कि मृत्यु के पीछे कहीं ना कहीं लाइफ है, या कह लीजिए इन दैट देयर इज लाइफ, कि मृत्यु में ही जीवन है। यानी वो मरते रहते हैं लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं कि नहीं अब तो मरना है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है हम बच जाए। और इस तरह से उन्होंने प्रयास किया, भले वो सफल नहीं रहे लेकिन फिर भी अगेन जो उन्होंने पर्सनल गाइड रखा था उसके हेल्प से उन्होंने ऊपर कम किया। राइट? तो ये चीज कभी नहीं भूलिएगा, जैसा रूजवेल्ट ने कहा है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। Now, story is completed. Thank you.